हैप्पी बर्थडे गूगल, 25वीं सालगिरह मुबारक हो। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे सर्च रिजल्ट इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं? 25 साल से गूगल सर्च ऑनलाइन टूल्स की दुनिया का चैंपियन बना हुआ है, समय के साथ अपने एल्गोरिदम को बदलता हुआ। लेकिन हाल के सालों में यूजर इसके सर्च से काफी नाखुश हैं। 2022 में अमेरिका में हुए सर्वे से पता चला कि सर्च को लेकर लोगों में असंतोष का स्तर 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक ये है कि एड्स यानी विज्ञापन बहुत दिखते हैं, और हो भी क्यों ना, कंपनियां अपने एड्स दिखाने के लिए गूगल को भारी पेमेंट करती हैं। इसका मतलब है कि काम की जानकारी नीचे और नीचे होती जाती है, क्योंकि सर्च में ऊपर दिखने के लिए तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और केवल एड्स की बात करें तो उसमें भी गूगल कोई ज्यादा पारदर्शिता नहीं बरतता। हम और आप क्या, उसके लिए पेमेंट करने वाली कंपनियां भी पक्के तौर पर नहीं जानती कि उनका एड कौन से नंबर पर आएगा। गूगल के सर्च रिजल्ट में अच्छी क्वालिटी के ऊपर आने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। आजकल गूगल का एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो एड के हिसाब से बेस्ट हो। और तो और ऐसा कंटेंट बनाना आम हो गया है जो किसी चीज का प्रचार करने और लोगों को उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही लिखा गया हो। अब इससे तो भरोसा घटना ही था। ऊपर से गूगल रैंकिंग में ऊपर आने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के कारण समस्या और बढ़ गई है। कोई कंटेंट सर्च में ऊपर आए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो इतने भर से कंपनी की कमाई में लाखों करोड़ों का अंतर आ सकता है। यही कारण है कि कंपनियां, न्यूज वाले और कई दूसरे कंटेंट क्रिएटर कुछ करके गूगल एल्गोरिदम को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं, जैसे ज्यादा चलने वाले कीवर्ड्स को बार बार इस्तेमाल करना या किसी तरह गूगल क्रॉलर में जगह बनाने की कोशिश करना। इसके कारण होता यह है कि गूगल का एल्गोरिदम अच्छी क्वालिटी के कंटेंट को पहचान नहीं पाता। इसके अलावा इंटरनेट पर कंटेंट की मात्रा भी तो जैसे आसमान फाड़ के गिर पड़ी है। हर ओर से इतनी ज्यादा जानकारी आने लगी है कि अति हो रखी है। इसके कारण भी सर्च इंजन के लिए खराब क्वालिटी वाले, बेकार या भरमाने वाले कंटेंट को फिल्टर करना कठिन हो जाता है। अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने पर यूजर को उसकी पसंद के हिसाब से खास तौर से तैयार किया गया सर्च रिजल्ट दिखता है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए गूगल अपने ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर के व्यवहार पर नजर रखता है, जैसे यूट्यूब, क्रोम और कैलेंडर जैसी सर्विसेज। और इसके आधार पर वो आपकी फीड में ऐसा कंटेंट दिखाता है जो आपकी पर्सनालिटी और पसंद से मेल खाता है। तो आप जब सबसे सही रिजल्ट खोजने चलते हैं तो असल में आपको मिलता है एक फिल्टर बबल। जब हम बार बार अपनी ही सोच और पसंद को बल देने वाले सर्च रिजल्ट देखते रहते हैं तो इससे हमारे पूर्वाग्रह और पक्के होते जाते हैं और अपने से अलग किसी सोच को समझने की काबिलियत और भी कम। जिस गूगल का मोटो था डोंट बी इविल यानी बुरे मत बनो, उसने 2015 में उसे बदल कर दिया डू द राइट थिंग। शुरू में ये सच लगता भी था, लेकिन आजकल देखिए कैसे थोड़ी सी जानकारी ढेर सारे एड्स की धूल में जैसे कहीं दबी मिलती है। साल 2000 के आसपास गूगल ने तेज स्पीड पकड़ी थी। वो पेज रैंक लेकर आया, एक ऐसा एल्गोरिदम जिसका नाम गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज के नाम पर रखा गया। गूगल ने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना शुरू किया, जैसे याहू और AOL। उसका एल्गोरिदम ऐसे काम करता कि जितने सारे लिंक किसी पेज की ओर पॉइंट करते हो, वो उसी आधार पर वेबसाइटों को रैंक करता जाता। यानी जितने ज्यादा लिंक उतनी ज्यादा उसकी रेलेवेंस और सर्च रिजल्ट में उतने ही ऊपर उसकी जगह। इस सिस्टम ने गूगल को काफी मजबूती दी, लेकिन कंपनी ने इससे पैसा कमाने का जो तरीका चुना, उसने सर्च इंजन की क्वालिटी को कमजोर कर दिया। ये सच है कि गूगल की ज्यादातर सर्विसेज अभी भी मुफ्त हैं, लेकिन यूजर की जानकारी इकट्ठा करके और उन्हें पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाकर गूगल अच्छे खासे पैसे बनाता है और इस चक्की में लगातार पिसता चला जा रहा है अच्छे सर्च रिजल्ट देने का उसका 25 साल पुराना वादा। आप भी तो अक्सर गूगल पर सर्च करते होंगे, क्या आपको भी ऐसा फर्क दिखा है? या कुछ सर्च करने के लिए अब आप कोई और ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम? कमेंट कीजिएगा।